ये कहानी सिर्फ 17 वर्षीय से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए है। हर इंसान में कुछ टूटन होती है, कोई अकेलापन जो शब्दों से नहीं, सिर्फ छुअन से भरता है। पर जब वह छुअन इंसान की नहीं, एक परछाई की हो, तो क्या वो सुख होता है या श्राप? अनया 30 वर्ष की एक बुद्धिमान, सुंदर लेकिन अंदर से बिखरी हुई स्त्री थी। 2 साल पहले उसका तलाक हुआ। वो रिश्ता जिसमें प्यार कभी था ही नहीं, सिर्फ अधिकार था। वो कोलकाता की हलचल छोड़कर शांत वीरान किनारे पर बसे चौरसिया घाट के पास एक पुराना आर्टिस्ट स्टूडियो किराए पर लेती है। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियाँ, खिड़कियों पर जाले और दीवारों पर अधूरी पेंटिंग्स, ये जगह जैसे उसे बुला रही हो। अनया सोचती है, शायद अब अपने शरीर और आत्मा दोनों को आराम मिलेगा। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर हल्की बारिश, अंदर धीमी ब्लू लाइट और एक अधूरा संगीत बज रहा था। अनया बिस्तर पर लेटी थी, रेशमी नाइटी में बाल खुले हुए, कंधे नंगे। उसकी आंखों में थकान नहीं, एक अजीब सी बेचैनी थी। और तभी उसने महसूस किया जैसे कोई उसके गाल पर हल्के से उंगली फिरा रहा हो। फिर गर्दन, फिर उसकी पीठ पर बेहद नर्म धीमी सांसों का दबाव। वो चौंक गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जिस्म ने झूठ नहीं बोला। उसके बदन में सिहरन दौड़ने लगी। किसी ने धीरे धीरे उसके कंधे को चूमा। कोई था, अदृश्य लेकिन गहराई से मौजूद। अनया की सांसें तेज हो गईं। वो अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने अपने होठों पर जबान फेरी, किसी ने होठों को छू लिया, एक अदृश्य चुंबन। फिर उसके स्तनों पर धीमे धीमे स्पर्श, फिर उसकी जांघों तक किसी की उंगलियां। अब वो हाँफ रही थी, उसका बदन जल रहा था और उसकी आत्मा भीग रही थी। उसने खुद को बिस्तर पर फैलने दिया, जैसे वो किसी के आगोश में पूरी तरह समा जाना चाहती हो। उसके नाखून खुद ब खुद अपनी त्वचा में धंसने लगे। कमरे में कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ उसकी सांसें और उस रहस्यमयी छुअन की धड़कन। वो संभोग था, मगर बिना शरीर के। वो मिलन था, पर केवल आत्मा और एहसास का। और अनया ने पहली बार महसूस किया, क्या होता है जब कोई तुम्हें पूरे सम्मान, पूरे समर्पण और पूरे सुख के साथ छूता है, बिना कुछ मांगे, सिर्फ महसूस करने के लिए।